अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं हमजा और मेरे साथ हैं जहांगीर भाई और आप देख रहे हैं हमारे चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। तो कैसे हैं आप सबको मरतबा प्यारा सलाम। तो गाइस आज एक और वीडियो है जी। इस वीडियो में जी कि अमेरिका कह रहे हैं कि अमेरिका ने कहा है कि अगर चाइना ने इंडिया को हाथ लगाने की कोशिश की है, फॉर एग्जांपल मैं आसान लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, सीधी गल तो दसा वो कह दिया जी अमेरिका ने चाइना ने अगर इंडिया को हाथ लाया तो उन्हें हाथ भान देंगे। हाँ, ऐसे ही समझ लें। अगर चाइना ने अमेरिका की तरफ आँख उठाने की कोशिश की तो हम पूर्वी भारत से और कहाँ से हमला करें। आँख उठाने की कोशिश की तो हम आँख फोड़ देंगे। आप ज़्यादा कह रहे। लेट्स स्टार्ट। चीन पर चीखा अमेरिका, चीन को नहीं करने देंगे कब्जा। भारत पर आंख उठाई तो ड्रैगन की खैर नहीं। लद्दाख मुद्दे पर अमेरिका ने पहली बार खुलकर कहा है कि अगर चीन ने भारत पर आंख उठाई तो नतीजे बहुत भयंकर हो सकते हैं। भारत और चीन में तनाव के बीच अमेरिका ने दो टूक कहा कि वो प्रशांत महासागर हो या उसके आगे, हम अपनी प्रभावी शक्ति की भूमिका से पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेडोस ने कहा कि हमारा रुख सख्त बना रहेगा, फिर चाहे वो भारत के साथ चीन के विवाद से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या कोई और। उन्होंने कहा कि चीन की सीमा से सटा कोई भी देश चीन की आक्रामक कार्रवाई से सुरक्षित नहीं। चीन पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर। तनाव के बीच साउथ चाइना सी में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करने पर मेडोस ने कहा, हमारा संदेश साफ है, हम मूक दर्शक नहीं बने रहेंगे। चाहे चीन हो या कोई और, हम उस इलाके या किसी अन्य जगह पर किसी और देश को सबसे शक्तिशाली प्रभावी ताकत का दर्जा नहीं लेने देंगे। हमारी सैन्य ताकत मजबूत है और आगे भी मजबूत बनी रहेगी, फिर चाहे वो भारत और चीन के बीच संघर्ष हो या कहीं और। मेडोस ने कहा कि अमेरिका का मिशन है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि विश्व यह जाने कि अमेरिका अभी भी दुनिया की श्रेष्ठ सैन्य ताकत है। अमेरिका का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब चीन ने सोमवार को कहा कि अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिक भारत से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गलवान घाटी में पीछे हटने और तनाव कम करने की दिशा में प्रगति के लिए प्रभावी कदम उठा रहे हैं। पॉइंट 14 से चीन ने हटाए तंबू, ढहाए ढांचे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजान ने कहा है कि चीनी सेना पीछे हट चुकी है। वहीं भारत ने कहा है कि क्षेत्र से सैनिकों को हटाने के पहले संकेत के तौर पर चीनी सेना गलवान घाटी में कुछ क्षेत्रों से तंबू हटाती और पीछे जाती हुई दिखी। गलवान घाटी ही वो जगह है जहां 15 जून को दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प में 20 भारतीय जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। झड़प में चीनी सेना को भी नुकसान हुआ, जिसने अब तक इस बारे में कोई ब्यौरा साझा नहीं किया है। सूत्रों ने कहा कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी गश्त पॉइंट 14 से अपने तंबू और ढांचे हटाती हुई दिखी। उन्होंने कहा कि चीनी सैनिकों के वाहन गलवान के सामान क्षेत्र और ग्रोगा हॉट स्प्रिंग से वापस जाते हुए दिखे। गलवान घाटी में विवाद के बिंदु से चीन के पीछे हटने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर झाओ ने कहा, अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिक पीछे हटने और तनाव कम करने के लिए प्रभावी कदम उठा रहे हैं और इस दिशा में प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि चीनी और भारतीय पक्ष ने 30 जून को कमांडर स्तर की वार्ता की और दोनों पक्ष बातचीत के पहले 2 दौर में बनी सहमति को क्रियान्वित करने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं। झाओ ने कहा, हमें उम्मीद है कि भारतीय पक्ष ठोस कार्रवाई के माध्यम से सहमति को क्रियान्वित करेगा तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव कम करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक तंत्रों के माध्यम से करीबी संपर्क जारी रखेगा। नई दिल्ली में सूत्रों ने कहा कि दोनों देशों के कोर कमांडरों के बीच समझौते के अनुरूप चीनी सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। ये मैं दोबारा स्टार्ट कर। अच्छा जी, तो ये चीज़ है कि इस तरीके से अमेरिका ने कहा है कि हम उनकी तरफ आंख भी उठा के नहीं देखनी, हमला करना तो दूर की बात है, आंख उठा के भी नहीं। और ये भी खबर अभी इन्होंने ना एक बार फिर, कल भी हमने सुनी थी लेकिन आज एक बार फिर हमने इनसे भी सुनी है कि शायद पीछे हटे हैं।
ठीक है। वो तो कंफर्म रिपोर्ट है ना मेरे ख्याल से, वो पीछे हटा ही हटा है। तो लगता है कोई ना कुछ अंदर से जो है ना हलचल रही है, हलचल हुई है दोनों देशों के बीच में, ताल्लुकात में बेहतरी आई Underground। है, ठीक है। और उसके बाद अब जो है ना आपस में ये मिलकर कुछ राह रास्त ढूंढ रहे हैं। सही बात। क्या ख्याल है? तो राह रास्त पर आ रहे हैं सारे, और सीधे रास्ते पर आने के लिए उनको चाहिए कि पीछे हट जाएं, ठीक है, ताकि मामला ठंडे हो मामलात सकें, ठंडे हो सकें, हालात बेहतर हल हो सकें, सकें। सुकून आ सके, और तमाम मिलिट्री को, चाहे वो इंडिया की है या चाइना की है, उन्हें सुकून आए। उनको भी थोड़ा सा ठंडा सांस लेने का मौका मिले और सुख का सांस सुख का सांस लेने का मौका मिले। और ये जो आम पब्लिक है उनका भी कोई कसूर नहीं है, वो भी चैन से सो सकें और चैन से रह सकें, और नए दौर का आगाज़ हो जिसमें कोई इस तरह के मामला नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल सुकून होना चाहिए, अमन होना चाहिए पूरी दुनिया में। सूरत हाल में एक चीज़ पीछे हो गई है, वो है कोरोना। कोरोना को सबको भर के भूल गया है। कोरोना तो बस आम जिंदगी में आ गया ना, बस उसको तो अब ऐसे लो जैसे बुखार है, लेकिन थोड़ा सीरियस लो, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि बस कुछ करो ही नहीं, ना। मतलब ये है कि लोगों के जहन से कोरोना निकला हुआ है, लेकिन मास्क वगैरह तो पहन रहे हैं सारे। और मास्क हमारे यहाँ लोग सख्ती वैसी है। आखिरकार लोग अवेयर हो चुके हैं, सारे मास्क पहन के और फिर लोग मास्क पहनते हैं, चाहे वो नहीं तो शॉप कहते हो। हैं पता नहीं है नहीं है, है नहीं है, ड्रामा कर रहे हैं सारे। तो अभी पिछले पूरी दुनिया ड्रामा तो नहीं करती अभी ना। पिछले दिनों हमारी मार्केट का एक सुपर स्टोर वाला था, ठीक है, मालिक, उस बेचारे को कोरोना हो गया, बहुत हो गया। कौन से वाला? साथ वाली मार्केट में जब मस्जिद नहीं है, उस मार्केट में। उस मार्केट में तो 2 सुपर स्टोर है ना। एक तो है ना कैंट मेडिकल वाला सुपर स्टोर, वो नहीं, वो जो उससे पहले जो गली में आता है, मेन भी आता ही साथ में आता इस साथ पे वो ऐसे लग रहा होता है बाहर से छोटा सा होता है, अंदर बड़ा। बहुत बड़ा। हाँ, वो उसमें मैं गया हूँ। अल इबाद सुपर स्टोर, वो मुझे नाम नहीं याद, लेकिन मैं उसमें गया हूँ। ठीक है। तो उसका बेचारा, हालांकि मैं 8 हफ्ता 10 दिन पहले वहाँ पे गया था चक्कर लगाने, कोई चीज़ चाहिए थी, नहीं मिली वहाँ। उस वक्त वो बंदा बैठा हुआ था, वो बैठा हुआ था। हाँ, लेकिन सो गाइस, बड़ी अफसोसनाक बात है। और ये थी वीडियो। आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा आपने ज़रूर बताना है। जाने से पहले हम आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड कीप वॉचिंग पाकिस्तान रिएक्ट्स।